हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। आपको जान के खुशी होगी कि विटामिन्स सिर्फ फूड से नहीं मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी विटामिन्स बनाते हैं और उस विटामिन से हम अपना सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो शब्द है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, वाइटल प्लस अमाइन, वाइटल अमीन। ठीक है। तो ये वो अमाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, जो कि जिंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वाइटल अमीन्स। ठीक है। तो वाइटामिन्स जो है ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और विटामिन्स की कमी से बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं। ओके। तो विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टार्ट होता है B1 से, फिर B2, फिर B3, फिर B5, B6, B7, B9 और B12 और B17। ये जितना ये विटामिन बी है इन सबको एक साथ हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है। हर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अपना अपना रोल है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है ईस्ट। तो ईस्ट से ये हम इसको ऑब्टेन या गेन कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है इसका। ठीक है। तो ये हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोस्पोरागोसिपी, एर्मोथीशियम एसबी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। ये अलग अलग बैक्टीरिया है बेटा। ये न्यूरो सॉरी ये क्लोस्ट्रीडियम तो बैक्टीरिया है। ठीक है। ऊपर वाले दोनों फंगस हैं और ये बैक्टीरिया है। दिस इज बैक्टीरिया। ओके। क्लोस्ट्रीडियम। तो इन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं? विटामिन B2 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। फिर आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी ज़्यादातर लोगों में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, प्रोपाइनिबैक्टीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, और ये सब बैक्टीरिया हैं। ये सब के सब क्या है बेटा? सब के सब बैक्टीरिया हैं ये। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, प्रोपाइनिबैक्टीरियम, उसके बाद बैसिलस मेगाथीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ओलिवियस। इन सब से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? विटामिन B12 निकाल सकते हैं, हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। और लार्ज स्केल पे फिर है विटामिन C, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हम ऑब्टेन या सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्परगिलस नाइगर, दैट इज अ फंगस। एस्परगिलस नाइगर क्या है? फंगस। मैं पिछले वाले वीडियो के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, वहां पे मैंने गलती से राइजोपस को ईस्ट बोल दिया। एक्चुअली वो फंगस में है। एक्चुअली ईस्ट भी फंगस ही होता है, लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर है। ओके। तो राइजोपस जो है, राइजोपस वो एक्चुअली एक फंगस है। चलिए। तो ये क्या हो गया हमारा? विटामिन C किससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं? एस्परगिलस नाइगर। ये एक पर्टिकुलरली फंगस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये तो थे हमारे अलग अलग वाइटामिन्स या विटामिन्स बोल लो, वाइटामिन्स बोल लो। ये अलग अलग विटामिन्स हैं जो हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी जो विटामिन्स की कमी है उसको पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए विटामिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने अलग अलग जगह पे हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कितने अलग अलग जगह पे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में काम करते हैं एज अ मेडिसिन। अब आते हैं स्टैटिन। इसमें जो पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है स्टैटिन। स्टैटिन जो है ये एक ईस्ट से निकाला जाता है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से हम स्टैटिन निकालते हैं या इससे हम सिंथेसाइज करते हैं स्टैटिन। ठीक है। अब ये जो स्टैटिन होता है ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
जिस जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस हाइपर कोलेस्ट्रोनिज्म है, ठीक है, ब्लड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द नैरोविंग ऑफ आर्टरीज। तो फिर ये एक ऐसा दवाई है या ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज स्टैटिन। फिर ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है? मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से हम इसको निकालते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये जो है, ये इसको हम सिंथेसाइज करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से हम साइक्लोस्पोरिन ए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा फंगस होता है, ये जो दवाई है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक्चुअली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। और ये क्या करती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोक देती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रिजेक्ट होने से बचा लेती है, ठीक है। मान लीजिए सपोज अब ए है और एक आदमी है बी, बी की किडनी फेल हो गई, बी की क्या हो गई? किडनी फेल हो गई। तो ए ने क्या किया? ए ने उसको किडनी डोनेट कर दी, तो ए क्या हो गया? डोनर हो गया। और बी क्या हो गया? रिसीवर हो गया, रेसिपिएंट। तो बी रिसीवर है, या रेसिपिएंट कह लो, रिसीवर कह लो। तो अब डॉक्टर क्या करेंगे? बी को साइक्लोस्पोरिन ए का डोज देंगे। अब बी को क्या है? सारी जिंदगी साइक्लोस्पोरिन ए खाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसने जो किडनी ली है ए से, वो किडनी रिजेक्ट ना कर दे उसकी बॉडी। क्योंकि अगर वो किडनी रिजेक्ट हो गई तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, फिर कौन बार बार किडनी देता बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि भाई रेसिपिएंट को, जो जो ऑर्गन को लेता है, रेसिपिएंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है। तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करेगी? उसके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देगी, उसके इम्यून सिस्टम को कम कर देगी, जिसकी वजह से जो उसने ऑर्गन लिया है वो रिजेक्ट नहीं होगा और वो उसकी बॉडी में काम करता रहेगा। यही काम होता है साइक्लोस्पोरिन ए का। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। सो दिस इज द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड वाइटामिन्स। तो बेटा ये अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे मतलब जिस किस तरीके से जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कर रहे हैं या हमारा वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम काफ़ी पॉइंट्स देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।